अपने दम पर जीना सीखो, भगवान बुद्ध की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नगरी में एक महान राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। वो शाक्य वंश के गौरव और राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु, गंभीर और करुणामय हृदय के धनी थे। उनकी आंखें साधारण चीजों में भी कुछ असाधारण ढूंढ लेती थी। जीवन की हर घटना में वो गहरे अर्थ खोजते थे। सुख सुविधाओं से परिपूर्ण राजमहल भी उनके हृदय की बेचैनी को शांत नहीं कर पाता था। सिद्धार्थ का मन बार बार यही प्रश्न करता, आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं? अगर सब कुछ नश्वर है तो फिर किसी का सहारा क्यों ले? राजमहल में सब कुछ होते हुए भी वो एक गहरे सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने संसार की सारी मोहमाया त्याग दी। वे चल पड़े जंगल की ओर। उन्होंने सोचा कि जब तक मैं खुद अपने उत्तर नहीं ढूंढूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक अनेक गुरुओं के पास ज्ञान प्राप्त किया। वे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे महात्माओं के पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान, साधना, योग, समाधि के अनेक उपाय सीखे, लेकिन उनका मन अब भी अधूरा था। उन्होंने सोचा, ये ज्ञान तो मैंने दूसरों से पाया है, लेकिन ये मेरे भीतर की बेचैनी को शांत नहीं कर रहा। जब तक मैं अपने अनुभव से सत्य को नहीं जानूंगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तभी सिद्धार्थ ने अपने आप से एक व्रत लिया। अब मैं स्वयं ही अपने अनुभव से सत्य को खोजूंगा, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। अपने दम पर जीने और जानने का प्रयास करूंगा। अत्यंत कठिन तपस्या का मार्ग। सिद्धार्थ ने अपने दम पर तप करने का मार्ग चुना। उन्होंने कठोर तपस्या करनी शुरू की। कई दिन भूखे रहते, नदी के किनारे बैठकर गहन ध्यान में मग्न रहते, शरीर की सुध-बुध खो बैठे। इतना कठिन साधन कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। आंखें अंदर धंस गई, बाल उलझ गए, शरीर केवल अस्थिपंजर रह गया। लेकिन फिर भी सत्य नहीं मिला। एक दिन वे कमजोर पड़ गए। उन्होंने जल की कुछ बूंदें पीनी चाहिए, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। तब उन्हें आभास हुआ, अत्यधिक कष्ट भी सत्य का मार्ग नहीं है, नहीं अत्यधिक भोग। मुझे बीच का रास्ता खोजना होगा। इसे ही उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। उसी दिन से उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपनी साधना अपने अनुभव, अपने प्रयास से करूंगा। किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, किसी के बताए रास्ते की नकल नहीं करूंगा। बोधि वृक्ष के नीचे संकल्प। सिद्धार्थ ने गया में एक वट वृक्ष के नीचे आसन जमाया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मैं जीवन का सत्य, जन्म मरण का रहस्य, दुख के मूल कारण को नहीं जान लूंगा तब तक यहां से उठूंगा नहीं, चाहे प्राण निकल जाए। ये उनके आत्मबल, स्वावलंबन और अपने दम पर जीने का प्रतीक था। रात गहराई, ध्यान गहरा होता गया। मन के सारे भ्रम, मोह, भय, सुख दुख के विचार शांत हो गए। वे केवल अपने भीतर झांकते रहे। रात्रि के अंतिम पहर में उन्होंने वह पा लिया जिसकी खोज में वे भटक रहे थे, बोधि, ज्ञान, निर्वाण। अब वे गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि जीवन में दुख है, लेकिन उसका कारण हमारी इच्छाएं हैं, और इच्छाओं से मुक्ति केवल अपने अनुभव, अपने प्रयास और अपने भीतर झांकने से ही मिलती है। शिष्य की परीक्षा, अपने दम पर जीने का पाठ। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या आप हमें वह मार्ग नहीं बता सकते जिससे हमें जीवन में हर समय आपका सहारा मिल सके? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने पैरों पर चलना सीखना होगा। मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। शिष्य फिर बोला, लेकिन अगर मैं गिरूं तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, गिरना ही तो सिखाता है। जब तक अपने दम पर नहीं चलोगे, अपने दम पर नहीं गिरोगे उठोगे, तब तक जीवन को नहीं समझ पाओगे। मैं तुम्हें उठने का तरीका बता सकता हूं, लेकिन उठना तुम्हें खुद पड़ेगा। प्रसिद्ध कथा, जलते दीपक से प्रेरणा।
एक अन्य समय एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर आप चले गए तो हम क्या करेंगे? आपका कौन सा सहारा रहेगा? बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपने लिए स्वयं दीपक बनो। जब तक तुम दूसरों के प्रकाश पर निर्भर रहोगे, तब तक अंधकार बना रहेगा। खुद को प्रकाश बनाओ। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश था। अपने भीतर का दीपक जलाओ। दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो। खुद की शक्ति पहचानो। खुद को समझो। बुद्ध और किसान की कथा, अपने बल पर जीने का बोध। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। किसान ने कहा, महात्मा, मेरा जीवन दुखों से भरा है। मेरे खेत में फसल नहीं होती, पत्नी हमेशा झगड़ती है, बच्चे मेरी नहीं सुनते। मुझे बताइए कैसे इन दुखों से छुटकारा पाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें ऐसा कोई उपाय नहीं दे सकता जिससे तुम्हारे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें वो मार्ग दिखा सकता हूं जिससे तुम अपने दुखों को समझ सको और उनके पार जा सको। किसान ने चकित होकर कहा, क्या आप मेरे जीवन को ठीक नहीं कर सकते? बुद्ध बोले, नहीं, जीवन में हमेशा 83 समस्याएं रहेंगी। एक सुलझेगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन 84वीं समस्या यह है कि तुम सोचते हो कि समस्याएं नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें 84वीं समस्या से मुक्त कर सकता हूं, और यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर झांको, अपने दम पर समाधान खोजो। जीवन का महान सत्य। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, संसार में कोई तुम्हें पूर्ण सहारा नहीं दे सकता। गुरु भी केवल मार्ग दिखा सकता है, चलना तुम्हें ही होगा। इसलिए अपने दम पर जीना सीखो, आत्मनिर्भर बनो। अपने अनुभव से जानो कि जीवन क्या है, स्वयं को जानो, अपने आप को पहचानो। यही असली साधना है, समाधि की स्थिति, आत्मबल का परिणाम। बुद्ध ने जब अपने आत्मबल से ज्ञान प्राप्त किया तो वे निर्भय हो गए। अब उनके लिए जीवन मरण, लाभानी, प्रशंसा, निंदा सब समान थे। वे किसी सहारे की तलाश में नहीं थे। उनका सहारा केवल उनका आत्मज्ञान था। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि जब तक तुम खुद अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जब बुद्ध का शरीर क्षीण होने लगा, उनके अंत समय में भी शिष्यों ने पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हमारा क्या होगा? बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, खुद को दीपक बनाओ। किसी पर निर्भर मत रहो। हर मनुष्य में आत्मबल होता है, उसी को जगाओ। अपने दम पर जीना सिर्फ अकेले रहना नहीं है, बल्कि अपने अनुभव से, अपने निर्णय से, अपने आत्मबल से जीना है। जब तक हम अपने जीवन का निर्णय खुद नहीं लेंगे, तब तक हम अधूरे हैं। भगवान बुद्ध की यही शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। अपने भीतर झांको, अपने दम पर आगे बढ़ो। सहारे तो मिलेंगे, लेकिन जीवन का रास्ता खुद तय करना होगा। आज किसी बस इतना ही। धन्यवाद।